खैर सर, मैं उस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन वो आप देखिए क्या होता है कि आप गंदगी करोगे तो फिर दूसरे के पास कोई लिमिट नहीं है। फिर अब अगर आप आ जाओगे तो, और हम अगर बात करेंगे नेहरू जी की या कुछ भी, तो हमके पास तो सबके रिकॉर्ड है, हमारे पास लेटर्स पड़े हुए हैं। पद्मा अच्छा, वो नायडू के लिए क्या लिखते जॉन एफ थे, लेडी कैनेडी ने क्या माउंटबेटन कहा के लिए था? क्या। जॉन एफ कैनेडी ने अरे क्या कहा था? बाप, बाप रे, इतना शर्मनाक है सर, मतलब घिन आती है, मतलब वो तो घिन। वो सर जॉन एफ कैनेडी जब राष्ट्र, मतलब सोचो कैसा आदमी रहा होगा यार, मतलब दूसरों की बहन अमेरिका का बेटियों पे यार। राष्ट्रपति। लेकिन आपको ये तो भी ये अभी अभी आप एक बड़ा देखिए, हिम्मत की भी दाद देनी चाहिए, और साहब ये भी कहना चाहिए कि साहब आपने अगर सर, हाथ डाला तो किसी छोटे मोटे पे नहीं डाला। अरे सर आप सोचो, वो तो जॉन जैकलिन कैनेडी की आप बात कर रहे हैं, उनकी एक बहन होती थी हाँ। पैट्रिक कैनेडी, उनकी जॉन रॉबर्ट कैनेडी जॉन कैनेडी की। तो जॉन एफ कैनेडी जब सीनेटर थे तब भारत की यात्रा पर आए, तो भारत की यात्रा पर वो अपने भाई रॉबर्ट कैनेडी को भी लेकर आए। रॉबर्ट कैनेडी बहुत बड़े नेता थे, राष्ट्रपति के चुनाव वो लड़े थे और उनको गोली मार के हत्या कर दी गई थी। तो जॉन एफ कैनेडी स्वयं जो सीनेटर थे उस वक्त, अभी राष्ट्रपति नहीं बने, रॉबर्ट कैनेडी और उनकी बहन पैट्रिका कैनेडी, ये तीनों भारत की यात्रा पर आए। और ये जब तीनों भारत की यात्रा पर आए तो इनकी यात्रा में तीनों अपने जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे, उनके पास लंच करने के लिए गए। तो रॉबर्ट कैनेडी ने अपनी पुस्तक लिखी, उसके अंदर इस यात्रा का वर्णन किया। उसने लिखा कि नेहरू पूरे समय पंखे की तरफ देख रहा था, हमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, और जो भी बात करने में इंटरेस्ट था वो हमारी बहन पैट्रिका कैनेडी में था उसका। तो पहले तो तुमने उसकी बहन पर लाइन मारी, उसकी बहन के साथ फ्लर्ट किया। भाई खुद लिख रहा है रॉबर्ट कैनेडी कि मेरी बहन को ही देखता रहा, या तो पंखा देखता था या मेरी बहन को देखता था। ये रॉबर्ट कैनेडी ने लिखा है, प्रकाश श्रीवास्तव नहीं बोल रहा। और मेरा इतना इन्फ्लुएंस नहीं था भाई कि मैं रॉबर्ट कैनेडी से कुछ लिखवा लूं, मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था जब रॉबर्ट कैनेडी मर गया था। ये तब लिख गया जीते जी, वो नेहरू के जीते जी लिख के आया वो, कि मेरी बहन पे डोरे डाल रहा था ये आदमी। हो गई बात, खत्म हो गई, चलिए वो चले गए। अब वो राष्ट्रपति बन गया जॉन एफ कैनेडी। अब ये वहां पर पहुंचे तो गिलबार्ट करके एक भारत के राजदूत होते, भारत में राजदूत होते थे अमेरिका के अंदर। वो पुस्तक पीडीएफ मिल जाएगा, अगर दर्शकों को पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। उसका नाम है एम्बेसडर्स जनरल, उस बुक का नाम है। उन्होंने पूरे अपने भारत में जो उनकी पोस्टिंग रही बतौर राजदूत, उन्होंने पूरे संस्मरण लिखे। तो जब कैनेडी से मिलने के लिए अमेरिका यात्रा पर नेहरू पहुंचे, तो यहां से गिलबार्ट भी वहां पर पहुंचे, वहां पर। तो जब पहली मुलाकात इन दोनों के बीच में, जो मुख्य मुलाकात थी जिसमें नेहरू को सब कुछ देने को तैयार था जॉन एफ कैनेडी। जॉन एफ कैनेडी बहुत भला आदमी था, मतलब जैसे चांग काई शेक भारत का मित्र थे, ऐसे जॉन एफ कैनेडी भारत के प्रति बड़े अच्छा भाव रखते थे। और सबसे अच्छा पिछले दिनों 100 साल में अगर कोई दिल का अच्छा राष्ट्रपति हुआ है अमेरिका में, तो जॉन एफ कैनेडी हुआ। तो जॉन एफ कैनेडी ने गिलबार्ट को बताया, जो गिलबार्ट ने अपनी पुस्तक एम्बेसडर जनरल में लिखा है, बोला आज तक मेरे करियर में किसी भी राष्ट्र अध्यक्ष के साथ हुई ये सबसे घटिया मुलाकात है, सबसे बेनतीजा मुलाकात है। मैं इसको कितना कुछ देना चाह रहा हूं, ये आदमी लेना ही नहीं चाह रहा है। ये इसका ध्यान ही पंखे में लगा रहता है, और यह मेरी पत्नी में लगा रहता है। ये कहा जॉन एफ कैनेडी ने, गिलबर्ट ने लिखा है। अब गिलबर्ट को मैं और आप नहीं लिखा सकते सर, हम तो बात ये 63 58 61 61 की बात है। जॉन एफ कैनेडी ने बोला गिलबार्ट को, यार ये पूरे समय मेरी पत्नी में रुचि लेता है यार, इसकी पूरी रुचि मेरी पत्नी में, जैकलिन कैनेडी में। एक फोटो भी आता है गिलबर्ट ने ना अपनी बड़ा, किताब में लिखा जिसमें वो कि जो है ये, उसका चेहरा निहार रहे हैं हाथ हाँ, लगा के। हालांकि बहुत खूबसूरत थी। मतलब मुझे अगर दुनिया में 2-3 महिलाएं जो बहुत खूबसूरत लगती हैं, एक लेडी डायना, एक जैकलिन कैनेडी, ये दो तो मतलब, एक महारानी गायत्री देवी, ये तीन तो मतलब ऐसी हैं कि बड़ा बेपनाह खूबसूरत। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा है कि आप मतलब खूबसूरत हो तो आप उसको ताड़ना शुरू कर दोगे यार। राष्ट्राध्यक्ष हो यार, प्रधानमंत्री हो यार, क्या कर रहे हो। और ये बात बीके नेहरू ने भी लिखी है कि कोई रुचि नहीं लेते थे, कुछ नहीं लेते। रसगोत्रा साहब हुए सर, भारत के विदेश सचिव रहे, आपने जानते होंगे रसगोत्रा साहब को। उन्होंने अपनी पुस्तक में इतना बड़ा खुलासा किया, मेरे को दुख होता है सर। हमारे लोग थोड़ा पढ़ते लिखते नहीं और चर्चाएं नहीं करते इस तरह की, करो तो बोलते हैं गले मुर्दे उखाड़ रहे हो, तो हम भी अब इतना बोलना छोड़ दिया है। रसगोत्रा साहब ने अपनी पुस्तक लिखी है, भारत के पूर्व विदेश सचिव, कि जॉन एफ कैनेडी को जब ये मालूम पड़ा 60 के दशक की शुरुआत में कि चीन जो है परमाणु परीक्षण करने वाला है, तो जॉन एफ कैनेडी ने नेहरू से संपर्क किया और बोला कि आप कुछ मत करो, हम नहीं चाहते कि एशिया के अंदर शक्ति संतुलन बिगड़े, और एशिया का कोई देश परमाणु शक्ति संपन्न हो जाए तो हम तो उसको नहीं रोक सकते, लेकिन उसके पहले हम आपको परमाणु टेक्नोलॉजी दे देंगे। तब तक भाभा, होमी जागीर भाभा भी उस पर काफी आगे बढ़ चुके थे। हम आपको परमाणु बम दे देंगे, आप राजस्थान में जाकर, जो अभी पोखरण है वहीं पे करने, राजस्थान में जाकर इसका परीक्षण कर लो या कच्छ में इसका परीक्षण कर लो।
तो नेहरू ने वो प्रस्ताव ठुकरा दिया। अब ये मैं नहीं बोल रहा, ये रसगोत्रा साहब बोल रहे हैं। रसगोत्रा साहब कोई संघ के नहीं थे, बीजेपी माइंडेड नहीं थे, बिल्कुल प्रो कांग्रेसी उनको माना जाता है। नेहरू गांधी परिवार के खास रहे, पूरी नौकरी उन्होंने नेहरू गांधी परिवार के कार्यकाल में करी। वो आदमी अपनी पुस्तक में लिख के गया है कि जॉन एफ कैनेडी ने हमको परमाणु बम ऑफर किया कि भाई तुम बना लोगे तो चीन शक्ति संतुलन स्थापित हो जाएगा, एशिया में 2 हो जाएंगे। अगर सोचिए आप, मतलब ये 10वीं 11वीं का बच्चा भी इस बात को समझ सकता है कि अगर वो स्वीकार कर लिया होता जॉन एफ कैनेडी का वो प्रस्ताव, नेहरू ने उनकी पत्नी पर लाइन मारने के बजाय वो प्रस्ताव आपने स्वीकार कर लिया होता, तो भारत 62 के युद्ध के पहले भारत को परमाणु बम मिल जाता, आप परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन जाते, आपका दावा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए और प्रबल हो जाता, आप पे प्रतिबंध भी नहीं लगते जो आप पे 74 में लगे और 2098 में आप पे जो प्रतिबंध तब तक एनपीटी थी नहीं, तब तक एनपीटी थी नहीं, तो आपको सीधे आप उस एलिट क्लब में शामिल हो जाते, जिसमें एलिट कंट्रीज जिसको कहते हैं परमाणु बम वाली, कोई झंझट नहीं था। और सोचिए अगर आपके पास परमाणु बम होता 1961 में, चीन चढ़ पाता आप पे? आज भी पाकिस्तान क्या करता है, वो एक परमाणु बम की धमकी में तो पूरा खेल पलट देता है पाकिस्तान। तो सोचिए 61 में अगर हमारे पास 1961 में हमारे पास परमाणु बम होता, जो रसगोत्रा साहब कह रहे हैं कि जॉन एफ कैनेडी ने ऑफर किया, तो चीन हमला कर देता हम पे 62 का। हिम्मत थी उसमें। मतलब देखिए क्यों कैसे ले लेते बम? तुम्हें तो बम नजर आ रही थी उसकी बीवी, तुम तो उसकी बीवी को देख रहे थे। नहीं सर, मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसा भाषा इस्तेमाल करना, मुझे बिल्कुल वैसे तो अच्छा नहीं ये लगता। है, पूरे ये पूरे मजबूर वंश करते हैं। में पूरे वंश में विदेश नीति की बड़ी परंपरा है, और आज तो समय हो गया। अब आज मुझे लगता है कि हमको एक सेशन और करना पड़ेगा, क्योंकि इंदिरा जी की भी विदेश नीति जो थी वो हाँ, गजब की थी। अरे राजीव और गांधी की भी उस कम खूबसूरत विदेश नीति थी। राजीव गांधी की भी जो है, तो अभी एक सेशन और करेंगे जिसमें इंदिरा जी की और राजीव गांधी की भी विदेश नीति की चर्चा करेंगे। आज तो यहीं पर विराम देते हैं, और सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रखर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे जय हिंद। मातरम।